नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बुर्के को लेकर के एक समुदाय विशेष को, मुसलमानों को इतना बदनाम करने की कोशिश की गई है कि अब तो बुर्के में इतनी सारी तस्वीरें और इतनी सारी खबरें सामने आ गई है। कहीं पर बुर्के में हिंदू निकलता है, कहीं पर बुर्के में लड़का निकलता है, कहीं पर बुर्के में कोई और निकलता है, कहीं पर बुर्के में कोई जो है शूटिंग करने के लिए चले जाता है। बाद में पता चलता है कि वो कोई खबरी था। तो ये सारी चीजें हैं बुर्के की आड़ में इतना जो है प्रोपेगेंडा चलाया गया है बुर्के को बदनाम करने के लिए, एक समुदाय विशेष को बदनाम करने के लिए। एक खबर सामने आई है, मोदी जी भोपाल में गए थे और भोपाल में जिस तरह से उनकी रैली थी और रैली से ठीक पहले जो है मोदी जी के सामने बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं तख्ती लेकर के सामने आई और कहा गया कि ये मुस्लिम महिलाएं जो है वो मोदी जी की सपोर्ट में आई है और 3 तलाक को खत्म किया है, इसलिए महिलाएं आई है। लेकिन एक वीडियो, एक फोटो आई है सामने और बताया जा रहा है कि उन महिलाओं में कुछ एक बुर्का पहन करके हिंदू बीजेपी की कार्यकर्ता थी या हिंदू महिला थी, यह दावा किया जा रहा है। यह ट्वीट आप देखिए, काशिफ काकवी हैं और ये जो है न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं न्यूज क्लिक के, और इन्होंने ट्वीट किया है। इनका ये ट्वीट आप देखिए 6:54 पर 16 नवंबर को इन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में आप देखिए, बुर्के के सपोर्ट में बीजेपी ने भोपाल में मेगा रैली। तो भोपाल में जो है वो मोदी के समर्थन में मेगा रैली की है बुर्का पहन करके। और 2 तस्वीरें जो है इन्होंने पोस्ट की है। 2 तस्वीरें हैं, एक तस्वीर में खूब सारी मुस्लिम महिलाएं हैं और उनके साथ में एक बीजेपी का पटका डाल करके भगवे रंग की जैकेट में, सफेद रंग के कुर्ते पजामे में एक शख्स चल रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता मालूम पड़ता है। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर है और इसमें 3 तलाक से छुटकारा दिलवाने के लिए धन्यवाद मोदी जी, ये कहा जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर, इस पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो मोदी जी का धन्यवाद वाला जो बैनर पकड़ा हुआ, पोस्टर पकड़ा हुआ है, उसमें हाथ के अंदर जो है वो कलावा जिसको बोलते हैं हिंदू धर्म में, वो बांधा हुआ है। ये मुसलमानों में नहीं बांधते। अब जो है यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी क्या अपने हिंदू कार्यकर्ताओं को बुर्का पहना करके तब वहां पर एक मैसेज देने के लिए कि हाँ मुसलमान महिलाएं जो है वो साथ हैं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है, खास करके उत्तर प्रदेश में 19% जो है 19% वो मुस्लिम मतदाता है। और ये पिछली बार भी खूब सारा तुर्रा चला था कि मुस्लिम मतदाताओं ने जो है, मुस्लिम महिलाओं ने वो मोदी जी के लिए वोट किया है, योगी जी के लिए वोट किया है। और कई सारी जगह पर ये देखने को भी मिला था कि मुस्लिम इलाकों में बीजेपी जीत भी गई थी। उसकी क्या कुछ वजह थी, क्या नहीं थी, वो तो खैर वहां पर जो भी विश्लेषण हुआ उसके हिसाब से अलग अलग बातें हैं। लेकिन यहां पर एक मैसेज देने की यहां पर कोशिश की जा रही है। अब इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि किस तरह से ये 2 मैसेज किए गए। अब उसके बाद में काशिफ काकवी ने एक और ट्वीट किया 7:13 पर 16 नवंबर को इनका और ट्वीट आता है और इसमें इन्होंने लिखा बीजेपी स्टैंड फॉर बुर्का जिहाद, और इसमें गोलधारा मार करके ये दिखा रहे हैं। अब ये जो है यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि यहां भी ये जो महिला नजर आ रही है, क्योंकि ये गोलधारा मारने का मतलब यही है कि इस तरह से मुस्लिम महिला कोई नहीं करती है। तो क्या ये यहां पर कोई बीजेपी की वाकई हिंदू कार्यकर्ता थी जिसने बुर्का पहना हुआ था और बुर्का पहन करके वो यहां पर जो है वो नजर आई थी? हालांकि देखिए ये खबर जो है वो अभी सामने आई है, इस खबर की पुष्टि होनी अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से ये खबर निकल करके आ रही है और ये यहां पर दिख रहा है, अगर ये वाकई ओरिजिनल है तो फिर ये बड़ा ब्लंडर हो गया है। बीजेपी का ये इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है जिस पर सारी मीडिया को जो है वो ध्यान, अटेंशन करना चाहिए था और इस फोटो की गहराई तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन बीजेपी का काम है, बीजेपी की रैली थी, इसलिए शायद नहीं होगा। अगर कांग्रेस का अगर कुछ होता तब शायद जरूर हो जाता, अखिलेश यादव का कुछ होता तो शायद जरूर हो जाता। लेकिन बुर्के को लेकर के इतनी सारी खबरें हैं, इतना सारा मामला है। पहले आपको ये खबर आपको दिखाते हैं, जो ये खबर जिस पर बात कर रहे हैं बुर्के में दिखी है, ये खबर आप देख लीजिए। अमर उजाला की खबर है और ये खबर 16 नवंबर की खबर है। मध्य प्रदेश में भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने किया पीएम मोदी का स्वागत, 3 तलाक कानून खत्म करने के लिए किया शुक्रिया। और यहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं यहां पर दिख रही हैं और बुर्के के अंदर हैं। वो कौन है वो तो वो जानते हैं, खैर वो वहां पर हाथ उठा करके जो है तालियां बजा करके नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही हैं। इसमें लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाहन उस जगह पर कुछ मिनट के लिए रुका जहां पर महिला जमा थी। पीएम मोदी ने काले रंग की बुलेट प्रूफ कार से हाथ हिला करके उनका
अभिवादन जो है स्वीकार किया। तो ये यहां पर बताया जा रहा है। ये आप आगे देखिए, इसमें पीएम मोदी सोमवार को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए भोपाल आए थे। तो बुर्का पहन करके मुस्लिम महिलाओं ने उनका यहां पर बड़ी संख्या में जुट करके जोरदार स्वागत किया। 3 तलाक कानून खत्म करने के लिए शुक्रिया अदा किया। लगे हर हर मोदी के नारे। वैसे तो हर हर मोदी के नारे हो सकता है कि कोई मुस्लिम महिला उनका दिल से स्वागत भी करना चाहे, लेकिन हर हर मोदी के नारे भी कोई महिला लगा रही है, मुस्लिम महिला लगा रही है, तो फिर कहीं पर जो शक जो है वो ज्यादा हो जाता है। कहीं पर फिर लगता है कि हाँ, हर हर मोदी के नारे, घर घर मोदी, मोदी जिंदाबाद, इस तरह से जो है कोई आम मुस्लिम महिला शायद बिल्कुल नहीं करेगी। क्योंकि आम मुस्लिम महिला अगर उसको अच्छा भी लगा है तो वो दिल से शुक्रिया वैसे कह देगी, जा करके उसको अच्छा लगेगा वो वोट दे देगी, नहीं अच्छा लगेगा तो वो वोट खिलाफ में देगी। लेकिन इस तरह से रैली में जाना, बैनर पोस्टर उठाना, फिर वहां पर जाकर के जो है वो हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाना, तो फिर ये लग रहा है कि हाँ, निश्चित तौर पर ये फिर बीजेपी के कार्यकर्ता ही है। और अगर बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है तो क्या फिर ये वही है जिसके लिए बीजेपी के लोग कहते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, उनकी समर्थक और उनके अंधभक्त कहते हैं कि 500 रुपए में शाहीन बाग में बुर्के के अंदर आदमी बैठे हैं, शाहीन बाग में किराए पर औरतें आ रही हैं, तमाम तरह की बातें जो है शाहीन बाग के लिए कही गई। तो क्या ये फिर उसी तरह की बातें, उसी तरह का फॉर्मूला जो है वो इनके ऊपर भी लागू होता है? बड़ी बात ये है। लेकिन किस तरह से ये सब कुछ हुआ है, 1000 के करीब महिलाएं हैं, ये 1000 के करीब जो है वो महिला बताई जा रही हैं। ये अब कुछ एक आपको खबरें दिखाते हैं जो बुर्के को लेकर के बड़ी फेमस रही है। ये सबसे पहले बुर्के की जब बात होगी, शाहीन बाग की बात होगी। और शाहीन बाग में देखिए, आप अमर उजाला की खबर है, सब लोग जानते हैं, ये गुंजा कपूर, जिसको नरेंद्र मोदी जी ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं, ये बुर्का पहन करके वहां पर वीडियो बनाती हुई पकड़ी गई थी। और देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने कोई मारपीट नहीं की थी इससे। मुस्लिम महिलाओं ने इसको ले जाकर के वहां पर बैठाया, पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस को इसको सौंप दिया। पुलिस इसको प्यार से पकड़ करके ले गई। दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। तो बुर्के में कितने जो है वो सब कुछ हुआ है, बुर्के को लेकर के कितनी बार जो है वो चीजें चली है। बुर्के में इसी तरह से हैदराबाद में एक लड़के को पकड़ा था, वो बुर्का पहन करके जो है वो छेड़खानी कर रहा था। एक को पकड़ा था, वो चोरी कर रहा था। इसी तरह की अनगिनत खबरें हैं जो बुर्का पहन करके। और इसकी सबसे बड़ी, इसका जो ट्रेंड शुरू हुआ, बुर्के के अंदर जो है चोरी करना, बुर्के के अंदर किसी को छेड़ना, बुर्के के अंदर किसी के साथ में छेड़छाड़ करना, इसका ट्रेंड शुरू हुआ था बॉलीवुड से। बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में इसी तरह से बुर्का पहन करके किसी बच्चे को किडनैप करना, किसी बुर्का पहन करके अपनी कोई लवर है, कोई प्रेमिका है, उसके पास में पहुंच जाना, ये सारा ट्रेंड वहां से शुरू हुआ। और फिर अभी 5-6 साल में ये बुर्के को जो है दूसरा रंग दे दिया गया। बुर्के के नाम पर कई बार जो है वो प्रोपेगेंडा किए गए। कई बार जो है वो बुर्के के अंदर कोई और समुदाय के, दूसरे समुदाय के लोग भी निकले, कई बार लड़के भी निकले। वो सारी खबरें भी हमने आपको समय समय पर दिखाई है। लेकिन अगर ये खबर वाकई सही है तो फिर इस मान करके चलिए कि ये पूरा चुनाव के लिए 5 राज्यों में जो चुनाव है, खास करके उत्तर प्रदेश में 19% जो मुस्लिम मतदाता है, उनमें मुस्लिम महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए किया गया। बहरहाल इस खबर को आगे तक शेयर करिए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।